प्रदेश कांग्रेस पास अज बिशना च रैली का आयोजन किया गया, जिस कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला सनै और दूए पार्टी नेताएं हिस्सा लेता। रैली के दौरान मीडिया की संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल होरें अज बीजेपी पर सरकार पर जम्मिया निशाना लाया। उन्हें गलाया जे चुनाव के दौरान बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों की रोजगार देने के दावे किए हैं, लेकिन 2 बार सत्ता च आने के बाद भी बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया ते अज जम्मू कश्मीर च सारे शा ज़्यादा बेरोजगारी है। उन्हें गलाया कि जम्मू कश्मीर के लोगों की किश देने के बजाय बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों शा रियासत का दर्जा भी खुशी लेता है। जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं सारे बेरोजगार हैं, ओवरेज भी हो गए। अब जो बीजेपी सरकार से पहले 30 साल का था, नौकरी ढूंढता था, आज वो 40 क्रॉस कर गया है, 37 क्रॉस कर गया है। जो एज बार होता है नौकरी का, उसकी नौकरी के अब चांस भी खत्म हो गए। अब लोग दोबारा थोड़ी पैरों पे अपने कुल्हाड़ी मारेंगे, बीजेपी को लाएंगे। मैं कह रहा हूं जम्मू के लोगों को कि खुदारा एक बार दोबारा चेंज लाओ। कांग्रेस में के सरकार में आपको रोजगार मिलता था। कांग्रेस के टाइम में डेली वेजर परमानेंट होते थे, कैजुअल लेबर परमानेंट होते थे। आज सारे डेली वेजर, मनरेगा, एनआरएचएम, रेबर सेहत, रेबर खेल, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, एचडीएफ के मुलाजिम सारे सड़कों पे हैं, त्राई कर रहे हैं, पूछने वाला नहीं। 15 साल से आंगनवाड़ी वर्करों का वही तनख्वाह है, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। तो ये सारी तबाही किसने की? ये बीजेपी ने की। उल्टा हमारा काम करते, उल्टा हमें बहुत बड़ा नुकसान दिया, जो स्टेट के 2 हिस्से किए, जो हमारी स्टेट को डिग्रेड कर दिया। आज आप देखिए बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में किस हद पे पहुंची है कि 35% मुल्क में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बेरोजगारी अगर है वो जम्मू कश्मीर में है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे ये जो महंगाई की हालत है, जब बीजेपी 14 में आई थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस आपको 450 रुपये में गैस सिलेंडर देती है, हम आपको 250 रुपये में देंगे। लेकिन आज 1200 रुपये का गैस सिलेंडर पहुंच गया है। जोश देखते हुए आपको लगता है कि कांग्रेस ने जिस ढंग से मन यहाँ पे बनाया बदलाव ज़रूर यहाँ पे होगा और जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में कांग्रेस भाजपा का सुपड़ा साफ यहाँ पे करेगी। जो भाजपा बड़े दावे देखी थी, आज हर लिहाज से जनता परेशान है। तो जिसका जिक्र हमारे प्रेसिडेंट साहब ने किया, आज बिशना में जिस ढंग से जनसमूह उमड़ के यहाँ पे आया है, भीड़ इकट्ठी यहाँ पे हुई, लोग महसूस करते हैं कांग्रेस ने जो कहा वो करके दिखाया और भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया। जो उसने वादे किए थे, हर जगह पे उसने वादा खिलाफी की है। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जो आप सबका समर्थन लेते हुए आपके हकों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध। कश्मीर घाटी च प्रवासी मजदूरों पर हमले का सिलसिला जारी है। पिछली रात भी अनंतनाग जिले च आतंकवादियों 2 प्रवासी मजदूरों की गोली मारिया जख्मी कर दिता। इस हमले की प्रदेश बीजेपी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ते आम आदमी पार्टी के नेताएं कड़े शब्दों च निंदा की है। बीजेपी ने जिथे आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम चुकने की गल गलाई, उत्थे गै विपक्षी पार्टियां इन्हें घटना की लेइयै केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी दलों के नेताओं का आरोप है कि हर हमले के बाद केंद्र सरकार इस चाली के हमले पर रोक लाने की गल गलाती है, लेकिन उन्हें तक सरकार इन्हें हमले की रोकने च नाकाम साबित हुई है। कश्मीर में फिर से एक बार आतंकियों ने बाहरी मजदूरों पर अटैक किया है। कायरता की हद है। सुरक्षा बलों के द्वारा फ्रिस्किंग करना और उसके साथ ही जगह जगह पर नाके लगाकर किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस प्रकार की 1-2 घटनाएं हो जाती है। जल्द ही उनको मार भी गिराया जाएगा, लेकिन अभी और स्टेप उठाने की जरूरत है ताकि इस प्रकार के जो अनासर हैं उनको सख्ती से दबाया जाए और आइंदा इस प्रकार की कोई घटना ना हो। मैं उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, लेकिन एक चिंता होना स्वाभाविक बात होती है जब इस प्रकार की घटनाएं बार बार होती हैं। तो मुझे लगता है सुरक्षा बल इसका जल्द से कोई नया स्टेप उठा करके इस प्रकार की घटनाओं को रोकेगी। 2 जिन लोगों पर मारने की जिनको कोशिश की गई, जो दोनों गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है और बड़ी दुख की बात है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए उनके लिए
सहानुभूति प्रकट करता हूँ और मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान उनको ठीक करे, उनको तंदुरुस्त रखे और वो दोबारा सेहतयाब हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के बड़े बड़े वायदे, हर जब घटना होती है, हर घटना के बाद सरकार कहती है कि हम कुछ ऐसे कदम उठाएंगे कि इस किस्म के वाक़यात ना हों, लेकिन एक वाक़या होता है, दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है और ये सिलसिला जारी है। तो ये बड़ी एक चिंता का विषय है कि ये जो सिलेक्टिव किलिंग है, या वो जो लोग बाहर के रहने वाले हैं उनको जो आतंकवादियों द्वारा, मिलिटेंट्स द्वारा या टेररिस्ट द्वारा जो मारने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ी दुख की बात है। सरकार बार बार ये कहती है कि मिलिटेंसी के ऊपर अंकुश लगा दिया गया है और बड़े बड़े नारे जो हैं उनकी पोल खुल जाती है जब हम देखते हैं कि लगातार ये हमले हो रहे हैं और बेशकीमती जानों का नुकसान हो रहा है। ये प्रॉक्सी गवर्नमेंट पूरे तरीके से फेल हो चुकी है जम्मू कश्मीर में कानूनी व्यवस्था को बहाल करने में और जम्मू कश्मीर में अमन और शांति लाने में। हालात एक बार फिर 1990 जैसे बनते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार महज बयानबाजी करके अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। हमने बार बार कहा है कि आतंकवाद से आपको निपटना है तो यहां आपको जमहूरी निजाम को बहाल करना होगा, स्टेट को वापस देना होगा और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल करनी होगी, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार ही इस किस्म के जो यहाँ की परेशानियां हैं, यहाँ के जो मुद्दे हैं, उनके साथ बेहतर निपट सकती है। और आतंकवाद का अगर आपको खात्मा करना है तो यहाँ की चुनी हुई सरकार ही इस मिलिटेंसी को कर्ब कर सकती है। बाहर से लाए हुए ब्यूरोक्रेट्स और प्रॉक्सी रूल जम्मू कश्मीर में चलाकर आप कभी भी जम्मू कश्मीर का भला नहीं कर सकते। ਆਲ ਲਦਾਖ ਜਾਇੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਥਮਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਲਦਾਖ ਜਾਇੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ मोहम्मद हसनैन और गलाया कि सरकार ने लद्दाख की ड्यूटी ते बनाई दिता है, पर हुण तक लद्दाख के लिए ना रिक्रूटमेंट बोर्ड ते ना गै सर्विस सिलैक्शन बोर्ड बनाया गया है, जिस करी लद्दाख के पढ़े लिखे नौजवानों की मतियां परेशानियों का सामना करना पवा करता है। उन्हें सरकार शाह जल्द रिक्रूटमेंट बोर्ड ते सर्विस सिलैक्शन बोर्ड बनाने की मांग की। खिता लद्दाख को यूटी दी गई है, उसके बाद हमारा कोई रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है, ना कोई पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो हमारा मेन डिमांड है माननीय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से कि लद्दाख को लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए जल्द से जल्द और लद्दाख सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो। अगर इसको बनने के लिए टाइम लगेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का साथ ज़ाया न करते हुए हमारे जो जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हाई कोर्ट एक रखा हुआ है, उसी तरह हमारे जो बच्चों का जो गेजेटेड पोस्ट का या बाकी जो रिक्रूटमेंट हो गेजेटेड, उसको JKPSC के थ्रू किया जाए। और दूसरा चीज़ हमारा ये है कि हमारे लद्दाख के जो लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट है उसको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा जाए। आम आदमी पार्टी लगातार जम्मू च अपना जनाधार बढ़ाने च जुटी दी है। इस कड़ी च अज मानसर मंझालता के मती तादाद च पैंच सरपंच आम आदमी पार्टी की नीतियां थमां प्रभावित होई है पार्टी च शामिल होने का फैसला लैता है, जिंदा पार्टी च साबका मंत्री हर्षदेव सिंह होरें शानदार स्वागत किया। इस मौके पर हर्षदेव सिंह होरें गलाया कि देश भर च आम लोगों के लिए आम आदमी पार्टी मेद की किरण बनी है, सामने आई है तो लोग मती तादाद च आम आदमी दे पार्टी कन्नै जुड़ा करते हैं। सरपंचों और पंचों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया भी करते हैं और इनका वेलकम भी करते हैं पार्टी के अंदर। इसमें बहुत सारी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं जो सरपंच हैं, पंच हैं और जो अपनी सेवाएं जो हैं वो लोगों के लिए, महिलाओं के लिए देते रहे हैं। ये देख रहे हैं सभी कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो आम नागरिक के लिए काम कर रही है।
जो मजदूरों के लिए बात कर रही है, किसानों के लिए बात कर रही है, जो दबे कुचलों के लिए बात कर रही है, युवाओं के लिए बात कर रही है। और यही देखकर लोग जो हैं वो एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और उम्मीद की किरण बन के आज आम आदमी पार्टी उभरी है। आप देख रहे हैं कि आए दिन सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जगह जगह लोग जो हैं वो खुद ही आगे आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। देहाती इलाकें की मेन रोड कन्नै जोड़ने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू कीतियां, जिंदे च प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी मेन है। अजे कि जिला उधमपुर के ग्रां लड़े गी हुण तक इस योजना का लाभ नहीं थोई पाया ते इस ग्रां के लोकें अपने दम पर ग्रां की मेन रोड कन्नै जोड़ने का बीड़ा चुक्या है। पेश है एक रिपोर्ट। कुप्पड़ भन्ना करदे ये लोग कुसै ठेकेदार दे कश मजदूरी नहीं करा करदे न, सगुआं अपने ग्रां दा सड़क संपर्क मुख सड़क कन्नै जोड़ने गित्तै खून पसीना एक करा करदे न। सड़का दा निर्माण कम करा करदे ये लोग जिला उधमपुर दे ग्रां लड़े दे वासी न। 4 साल से हम रोड बना रहे हैं। ये फर्स्ट फेज जब हमने ये अर्थ वर्क किया था उस वक्त 12 लाख रुपया हमने खुद अपना पैसा लगाया है ग्राई करके। 200 घर है सिटी से, ये 4 किलोमीटर पड़ता है उधमपुर से, पूरा 4 किलोमीटर लड़ेस गांव का नाम है। जिसलै इन्हें लोकें दी सिड़का दी मंग सरकार दे दफ्तरां दी कंधा कन्नै बजियै वापस आई तां इन्हें लोकें आपू ग्रां गी सिड़क संपर्क कन्नै जोड़ने दा फैसला लैता ते पिछले 4 ब'रें शा इस सिड़का दा निर्माण कम्म करा करदे न। एह् उस कम्मै गी मुमकन करने च जुटे दे न जिसकी महकमा देहात ने नामुमकिन गलाइयै कम करने शा मना कर दिता है। हमने 4 साल हो गए यहाँ से ऐसे ही बनाते हुए, बस जो बनाते हैं फिर बरसात आती है तो वो वैसा ही हो जाता है जैसा है। तो कितनी मुश्किलात आपको आती है यहाँ पे? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ पता क्या है कि जहाँ आने जाने में तो आपने खुद देख लिया कि कितनी मुसीबत से नीचे जाना पड़ता है, ऊपर आने जब बारिश होती है तो बहुत मुश्किल है। जहाँ घास लाना पड़ता है, पराली बंडा वगैरह जो हमारा जो है ये जंगलों का काम होता है। सब आश्वासन देते रहे, जो भी आता था हम बनाएंगे हम बनाएंगे हम बनाएंगे। लास्ट में हमने ब्लॉक वालों को कहा, ब्लॉक वालों ने कहा हमने पैसा रखा 10 लाख। वो आए सर्वे किया, कहता यहाँ रोड ही नहीं बनती है। जब उन्होंने कहा रोड नहीं बनती, फिर हम लोगों ने मशवरा किया, हमने अपना पैसा लगाया इकट्ठा करके। किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 1000, किसी ने 5000। जो मुलाजिम था उसने 10-10 हज़ार भी दिया। तो ये करके हमने कम से कम ये 12 लाख रुपया उस वक्त हमारा लगा। इस ग्रां दी कई पीढ़ियां ग्रां किते सिड़का दा सुखना दिखया हा। कई लोग ते ये सुखना अपने कन्नै लेइयै इस दुनिया शा टूरी गए ते किश जाने दी तैयारी च न। इन्हें लोकें दे मुताबक लीडरें वोट पाने शा पैह्लें उनेंगी सिड़का दे सुखने जरूर दस्से हे, बा ओह सुखने पूरे नहीं हो पाए। अब 75 साल मेरी उम्र हो गई। इस पहले मैं इतना मतलब देखता था, मतलब मैं अपने कोई जैसे होता है मैं ये भी देख लेता था, मतलब रोड आ जाता था, कोई सुविधा हो जाती थी, मतलब ये गांव की मतलब वो कोई नहीं। मतलब जब सरपंच पंच मतलब सब जाता था, जब वोट का वक्त आता था तो सब आता सब कुछ हो जाएगा। फिर बाद में वो मिलते ही नहीं है। मतलब जाओ तो आप कहाँ से आए, वो पूछते हैं कहाँ से आए, क्या फिर नावाकिफ हो जाते हैं, फिर हमको पहचानते ही नहीं वो। सड़क नहीं होने करी जिथे एक ग्रां पिछड़ेपन का शिकार है, उत्थे गए इस ग्रां दे बच्चे की पढ़ाई भी बुरी चाली कन्नै प्रभावित हुआ कर दी है। इ'यै नहीं, जिसलै कोई बीमार हो जाता है तो उसकी अस्पताल पहुंचाना भी लोकें गित्तै एक चुनौती साबित होंदा है। यहाँ पर हम स्कूल जाते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम है, नहीं रास्ता है नहीं कुछ। और यहाँ पर अगर कोई बीमार हो जाए तो पालकियों में डाल के लेते हैं उसको। और यहाँ पर सपना था बुजुर्गों का कि यहाँ पर रोड बने, यहाँ पर रोड भी नहीं है और हमें बहुत सारी दिक्कत आती है स्कूल जाने के लिए। अगर कोई औरत बीमार हो जाएगी रात को, इसको कहाँ कैसे ले जाएंगे? पालकी से ले जाएंगे कैसे? रास्ता ही नहीं था पहले। कम से कम गाड़ी नहीं पहुंचेगी तो पैदल तो चलेंगे ना। गलांडेन जिथे चाह उथे राह, लड़े ग्रां दे लोग भी राह दी चाह च दिन राती जुटोए दे न।
ਹੁਣ दिखना यह है जे इंदी चाह दी राह गी पूरा होने च किन्ना समा लगदा है। उधमपुर थमां किशोर शर्मा दे कन्नै अश्वनी चंदेल दी रिपोर्ट। जम्मू के शास्त्री नगर च शिशु समाधि की ठेकेदार पासिया अपना डंपिंग यार्ड बनाने का मकामी लोकें के कन्नै कन्नै बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है। इन्हें लोकें का आरोप है कि ठेकेदार पासिया डंपिंग यार्ड बनाइया हिंदू समुदाय के लोकें की भावनाएं के कन्नै खिलवाड़ किया जा करता है। इन्हें लोकें के मुताबिक एक हफ्ते पहले ठेकेदार ने दाऊ देने के अंदर शिशु समाधि थमां अपना समान चुकने की गल गलाई ही, लेकिन समान चुकने के बजाय ठेकेदार ने उत्थे और ज़्यादा समान डंप कर दिता है। के पास जो डिगाने का हाईवे रोड है वहाँ पे शिशु समाधि जहाँ पे है, जहाँ पे नेवस्ती रामपुरा वार्ड 23 में नाला बन रहा है। उस नाले के कंस्ट्रक्शन का काम है। ठेकेदार ने जहाँ पे एक डंपिंग पॉइंट बना रखा है। मैंने पहले एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है और मैंने जहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बात की है पहले पे इसको हटाया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। जहाँ हिंदू की आस्था पे खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन वार्न करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिलाध्यक्ष होने नाते इनको वार्न करता हूँ, अगर इस पर अमल नहीं किया गया, जहाँ पे डंपिंग पॉइंट नहीं उठाया गया, जहाँ पे मैं एलजी साहब से, डीसी जम्मू से, जम्मू म्युनिसिपल कमिश्नर से, मेयर साहब से निवेदन करता हूँ इसको जल्दी से जल्द जहाँ डंपिंग पॉइंट हटाया जाए। जो शिशु समाधि है आप देखिए जहाँ के बच्चों की हड्डियाँ बाहर आ रही है। मैंने पहले भी उनको कहा है लेकिन आज तक एक्शन नहीं हुआ। एक बार फिर मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन किया जाए और लोगों को ऐसा ना हो कि लोग जहाँ पे बढ़ के, मैं एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन निवेदन करता हूँ और वार्न भी करता हूँ जल्दी से जल्द डंपिंग को हटाया जाए। पर एक काम था, ये हमारे साथ शमशान घाट के साथ वाला नाला है, उस नाले के काम का टेंडर हुआ था। वो टेंडर होने से ये नाला बनना था, वो नाले का जो काम मटेरियल था उस ठेकेदार ने जाने किस वजह से क्या सोचकर उसे स्थान नहीं मिला। स्थान और भी थे जहाँ ठेकेदार का होता है कि जहाँ मर्जी सामान रखे, उसने आके सारे का सारा सामान जहाँ शिशु समाधि के ऊपर फेंका, जबकि शिशु समाधि के अंदर लोड ही नहीं है और सामान फेंकना, और नीचे शिशु समाधि हैं। देखिए आप कैमरा लगाइए, यहाँ बजरी रेत सरिया सारा डाल के रखा हुआ है। और मैंने उसको कहा था अभी मुझे जब ये पूरा डेपुटेशन मिला था, लोग आज हफ्ता हो गया लोगों को संघर्ष करते हुए, और मैंने उसे कहा था कि जगदम से पूरा उठा और बाहर रोड के ऊपर या साइडों के ऊपर लगा इसको, नहीं तो यहाँ ठीक नहीं होगा, क्योंकि काम तो करना है, वो नाला भी बनवाना जरूरी है लोगों के लिए। इसलिए शिशु समाधि के अंदर हम किसी तरह का इस तरह का जो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अगर एक्शन होगा तो उसको फिर नुकसान भरना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी मेरा आपसे निवेदन है और डिपार्टमेंट से भी कि सभी इसको जल्दी से जल्दी खाली करें और बाहर आउटर साइड रोड के ऊपर जहाँ और कहीं साइड देकर यहाँ मर्जी लगाए। पिछले संडे को हम जहाँ आए थे, उन्होंने 2 दिन के लिए बोला था कि हम ये सामान सारा उठा देंगे, पर ये सामान नहीं उठा, उससे उल्टा और इन्होंने डंप लगाया हुआ फिर, और ये एक अपना धौंस जमाना चाहते हैं कि देखो हम आपने मना किया था, उसके बाद ही हमने ये सामान इकट्ठा किया है, पर ये हमारी जो जज्बात है उनके साथ खेल रहे हैं। हम इसको आगे से बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आज ही ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। हमने इनको वार्न कर दिया है, इससे हम आगे टाइम नहीं दे सकते, और डिपार्टमेंट वाले भी समझ लें। कुछ लोगों ने यहाँ पे हमने देखा कि पीछे वाली दीवार जो दीवार अपने हाईवे रोड साइड वहाँ से तोड़ के वहाँ पे रॉ मटेरियल डाला है, जैसे कि सरिया, बजरी, रेत, सीमेंट और इवन कच्चा स्ट्रक्चर भी इन्होंने बना लिया, उसमें सीमेंट भी रखा हुआ है। हम लोग पिछली बार आए थे, जो इनका यहाँ का मेट है सोहेल लड़का उसका नाम, जो ये काम करवा रहा है, उसने ये कहा था कि हम इसको यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन आ गया, हम यहाँ पे माल और नहीं डलवाएंगे, हम यहाँ से जो माल है पहले वो उठवा लेंगे। आज हम पता करने आए हैं, उठवाने की बजाय हमने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे और माल डंप किया गया। अज्जे दे डुगरनामे च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।